हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल्स जितेंद्रस हेल्दी लाइफ में स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो सर्वांगासन में है। तो आइए सर्वांगासन करते हैं मीना के संग। तो सर्वांगासन में आपको पहले इस तरह से मैट पे लेटना है और आपको फिर जैसे दोनों पैरों को मोड़ के रिलैक्स होके आपको शुरुआत में इस तरह से पैर को उठा के आपके पूरे कमर को सपोर्ट देना है और कमर को पकड़ने के बाद आपको वहाँ पे पूरा इस तरह से आप पूरा लेग्स को बैलेंस करेंगे और सीधे रखेंगे। जितने हो सके आपके जो लेग्स है उसको सीधे रखने की कोशिश करेंगे। इस तरह से पूरा सर्वांगासन। अब पहले यहाँ पे रुकना है आपको, कम से कम 10 से 15 सेकेंड रुकने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में कम होगा, धीरे धीरे आप अभ्यास से बढ़ा सकते हैं और फिर आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक आप रुक सकते हैं इसमें, बरोबर है। तो ये तो सर्वांगासन, दोनों लेगों को ऊपर करके कम आपका जो सारा वजन है आपके हाथों में, शोल्डर्स पे और कंधों पे आता है, तो इसके लिए आपको मजबूती लानी है। तो ये सर्वांगासन। और इसमें आप अलग अलग प्रकार से सर्वांगासन यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों पैरों को जब आप नीचे आएंगे तो दोनों लेग को आपको सीधा करके नीचे ला देना है। ओके, इस तरह से सर्वांगासन है। अब जो नए लोग हैं उनके लिए अगर आपको करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वहाँ पे आप दीवार का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। आइए बताते हैं हम दीवार को कैसे करेंगे। के पास मान लीजिए आपको दीवार के साथ लेना है, तो दीवार के पास आपको सपोर्ट लेना है। इस तरह से आपको पूरा आपको सपोर्ट इस तरह से लेना है और वॉल के पास आप जाएंगे और आपके हिप्स पूरी वॉल के पास लगी रहे और आप दोनों लेग पंजों को आप दीवार पे टिका देने के बाद आपको पूरी कमर को उठाना है और कमर को पकड़ लेना है और इस तरह से आपको कमर को सपोर्ट करते हुए आपके शोल्डर्स जो है पूरे आपके सपोर्टिंग है। अब एक एक लेग को आप उठाएंगे, इस तरह से एक एक पैर को उठाते हुए आप करेंगे और फिर दूसरे लेग को। तो बारी बारी से आप अलग अलग पैर से करते जाएंगे। आप अलग अलग पैर से करते करते आप धीरे धीरे उसको आपका अभ्यास बढ़ाते जाएंगे। अब आप जैसे आपके अभ्यास बढ़ेगा तो आप इस तरह से आपको पूरा कंफर्ट हो जाए कि नहीं अब आप कर सकते हैं, तो इस तरह से आप दोनों लेगों को भी बाद में छोड़ के सपोर्ट के साथ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा सपोर्ट लेके आप सर्वांगासन दोनों लेग के साथ कर सकते हैं। उसके बाद आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, अलग अलग मोड पे, है ना। तो ये सर्वांगासन जो है वो आपको बताया जा रहा है। सर्वांगासन बहुत ही लाभकारक है, उसका जो फ़ायदे हैं वो अनगिनत है। आपको थायराइड ग्लैंड के लिए भी काम करता है और अनगिनत फ़ायदे हैं सर्वांगासन के। तो ये सर्वांगासन आप अभ्यास कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं उसके फ़ायदे क्या है सर्वांगासन के। तो दोस्तों, सर्वांगासन जो अभी मीना ने बताया आपको, उसमें कुछ आपको और अच्छे से मैं कुछ और टिप्स देता हूँ कि आपको जब आप अभ्यास शुरू करें तो आपको एक पैर को उठाने की पहले प्रैक्टिस करनी है। जैसे इस तरह पैर से उठाने आपका आ गया, आपको पैर को वेव करेंगे दोनों पैरों को। तो जब ऐसा ज़्यादा वेव होगा तो आपको हिप्स को पकड़ लेना है, फिर धीरे धीरे आपको दोनों लेगों को ऊपर कर देना है और फिर आप कमर को पकड़ लेंगे और पैरे इंक्लिनेशन में रखेंगे और फिर धीरे धीरे आप ऊपर करके आपको सर्वांगासन इस तरह से तो आपके शोल्डर्स और कोहनी पे आपका सारा भार शरीर का जो है वजन है आपका आ जाएगा। इसमें क्या होता है, आपके लेग्स सीधे हो जाने के बाद ऊपर से जो ब्लड का सर्कुलेशन है नीचे की तरफ आता है। नॉर्मली लेग से हेड तक सर्कुलेशन के लिए हार्ट को बहुत पंपिंग करना पड़ता है, लेकिन ये आसन सर्वांगासन करने से आपके ब्लड फ्लो के जो रुकावट है उसमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। और नॉट ओनली दैट, आप इस आसन के अनगिनत फ़ायदे, जैसे बोला थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा है, ओवरऑल हेयर फॉल के लिए, आजकल जो हेयर फॉल का इश्यूज़ है उसमें भी बहुत फ़ायदा कारक है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और ओवरऑल इस आसन का आपको लाभ मिलता है। आप जब इस आसन पे आपको पूर्णतः अभ्यास हो जाए तो इसको
आधी मिनट से 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप रुक सकते हैं इसमें। फिर इसमें जैसे स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, दोनों लेगों को स्प्लिट कर सकते हैं आप, जितना स्प्लिट करें उतना। फिर मून वॉक भी कर सकते हैं, और फिर इस तरह से पवन मुक्तासन ये भी कर सकते हैं आप। और अब आप जब वापस आए तो इसको धीरे से आपको लेग को नीचे रख देना है। इस तरह से आप पूरी तरह से आप आसन में रिलैक्स होके शवासन में बैठ रहना है, कुछ देर बाद में आपको बैठना है। तो ये जैसे बताया वॉल के साथ में आप करते हैं, तो वॉल के साथ में ऐसे आपको सपोर्ट लेना है वॉल का पंजों के सहारे, और फिर आपको पंजों के सहारे पंजों के सहारे आपको उठा देना है बस इस तरह से। और आपको फिर एक लेग को इस तरह से इंक्लिनेशन में डालना है, फिर दूसरे लेग को लाना है। जब एक एक लेग से आप प्रैक्टिस करेंगे, एक एक लेग से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। आप पहले एक लेग को सपोर्ट में डाल दीजिए, फिर दूसरे लेग को लाएंगे। ऐसे बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। आपके वजन जो है आपका शरीर का, वो आपके शोल्डर पे आने लगे, और आप जब पूरा आपके वजन को बेयर कर सके तो आप दोनों लेगों को इस तरह से उठा देंगे और आप यहाँ पे टिक सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे भी एक पंजे के सहारे भी आप कर सकते हैं, एक एक लेग से। ये होने के बाद आप जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप दोनों तो पैरों को इस तरह से रख सकते हैं, और उसमें आप गिरने का कोई चांस नहीं है। आपको लगे गिरना लगे तो आप वॉल के साथ सपोर्ट में आके आप आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सर्वांगासन जो है इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये था सर्वांगासन। सर्वांगासन का फ़ायदा मैं बताऊँ आपको, आपका ब्लड फ्लो है जो हेड टू जो टो हम नॉर्मली हमारा जो हम बैठते हैं, लेटते हैं या चलते हैं, तो ऊपर से नीचे तक ही शरीर का ये है बहाव। लेकिन सर्वांगासन में उल्टा होता है, तो लेग से लेके नीचे तक, ऊपर तक आपका शरीर का रक्त का संचार होता है। उसके अनगिनत फायदे होते हैं। आपके हार्ट को पंपिंग कम करना पड़ता है। जैसे ऊपर से पानी नीचे लाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन पानी जब नीचे से ऊपर टंकी में चढ़ानी तो मोटर की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से हार्ट पे आपका जो एफर्ट है, हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, कुछ इसमें जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स है या तो बीपी वाले हैं, उनको ये आसन नहीं करना है। धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद बाकी आसनों पे जब आपका कमांड आ जाए तो ये आसन आप कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को, हार्ट वाले को, बीपी वाले को ये आसन कभी नहीं करना। उनको पूर्णतः किसी इंस्ट्रक्टर के, योगा टीचर के देखरेख में करना है। ये सारे आसन हम बता रहे हैं आपको, वो आप किसी योगा इंस्ट्रक्टर के सामने करें तो अच्छा रहेगा। ज़्यादातर हमने तो आपको टिप्स दिया कि वॉल के साथ में आप इजीली कर सकते हैं। अभ्यास करने से आप सारे आसन, आपका बॉडी जब फ्लेक्सिबल लगे तो आप इजीली कर सकेंगे। ये था सर्वांगासन। तो शीर्षासन जो नहीं कर सकते, सर्वांगासन करने पे उसके बहुत सारे लाभ शीर्षासन के इसमें मिल जाते हैं। आपके थायराइड ग्लैंड में प्रेशर रहता है, थायराइड के जिनको प्रॉब्लम, उसको फ़ायदा होता है। ओवरऑल डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, और वेरिगो नर्व्स जो है उसमें भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो सर्वांगासन जैसे आप अभ्यास करना शुरू करेंगे, रोज करेंगे, तो आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से आपके सर्वांग आसन के अनगिनत फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए आप ज़रूर से इस आसन का अभ्यास शुरू करेंगे और आप उसके लाभ लेंगे। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। इसी के साथ आप सभी का नमस्कार और हरि ओम तत्सत।